आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान भी है, ठीक है, और एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्लास 8 और क्लास 10 दोनों बच्चों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन आई, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा आई है वो किन किन पार्ट्स से मिलकर बना है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें बच्चा, हमारा पेन पेन किससे मिलकर बना होगा? ग्लास से, रिफिल से, है ना। इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। उसी तरीके से अगर हम बात करें आई आई किन सब चीज़ों से मिलकर बना है, तो बोला कि जो मेन पार्ट्स हैं आई के वो है बच्चा कॉर्निया। वो क्या है? कॉर्निया। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें कॉर्निया कहाँ पर है। ये जो आपको सबसे बाहर बच्चा है, नहीं, बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट सरफेस जो दिख रहा है ना, ये है कॉर्निया। ये क्या है बच्चा? ये कॉर्निया है। क्लियर है? तो सबसे पहला पार्ट हम लोग जो देख रहे हैं आई का, वो क्या है? कॉर्निया। दूसरा बोलता है बच्चा आइरिस। आइरिस क्या है? देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, जो कलर्ड पार्ट है। जैसे हम देखते हैं हमारा आई जो होता है, कभी किसी बोलते हैं ब्लैक आई है, ब्राउन आई है ना, ब्लू आई है। तो जो आई का कलर है बच्चा, वो क्या है? आइरिस है ना, वो आइरिस है। आइरिस डिसाइड करता है आई के कलर को। फिर प्यूपिल। प्यूपिल जो है, ये वाला जो पार्ट है आइरिस के बीच वाला पार्ट, उसको बोलते हैं प्यूपिल। फिर है बच्चा सिलियरी मसल्स। देखिए ये है हमारा आई लेंस। आई लेंस को जो होल्ड करता है ना बच्चा, वो करता है सिलियरी मसल्स। कौन करता है? सिलियरी मसल्स। फिर है बच्चा आई लेंस। तो ये देखिए ये है हमारा आई लेंस। फिर है बच्चा रेटिना। देखिए ये जहां पर हमारा इमेज बनता है, क्लियर है, जहां पर हमारा इमेज बनता है ना आई में, जिस पार्ट पर इमेज बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना एक स्क्रीन की तरह है जिस जहां पर इमेज बनता है। अगला क्या है बच्चा? ऑप्टिक नर्व। देखिए अब आई से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं जो कि ब्रेन तक जाते हैं ना, और वो कौन जाते हैं बच्चा? ऑप्टिक नर्व। क्लियर है? अगला है विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर बच्चा बोला कि ये आई लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है ये होता है विट्रस ह्यूमर, और ये कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है ये होता है बच्चा एक्वस ह्यूमर। क्लियर है? ठीक है, तो कौन कौन सा पार्ट है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल, आई लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। यानी कि हमारा आई इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। ये तो हम लोग देखिए बच्चा कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारा आई किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। अब हम लोग हर एक के फंक्शन को देखते हैं। कॉर्निया के फंक्शन को देखते हैं कि कॉर्निया क्या काम करता है, आइरिस क्या काम करेगा, है ना। ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं बच्चा सबसे पहला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या? ये जो बाहर वाला पार्ट है ना बच्चा, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। यानी कि सबसे बाहर वाला जो हमारे आई का पार्ट होगा वो होगा कॉर्निया, जो कि बल्ज्ड आउट होगा। बल्ज्ड आउट करने का मतलब बच्चा बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। क्लियर है? अच्छा, इसका शेप अगर हम देखें तो इसका शेप होगा कन्वेक्स। जो आइरिस का शेप, जो कॉर्निया का शेप होगा बच्चा, वो कैसा होगा? कन्वेक्स शेप होगा। और हम जानते हैं कि जो कन्वेक्स जो है, कन्वेक्स अगर हम लेंस देखें तो वो क्या करता है बच्चा? कन्वेक्स लेंस देखें तो वो क्या करता है? लाइट रे को कन्वर्ट करेगा, है ना। तो उसी तरीके से जो कॉर्निया है उसका शेप कन्वेक्स है, तो इसका एक फंक्शन यह भी है कि जो लाइट रे इंटर कर रहा होता है ना आई में, वो क्या करता है? लाइट रे को कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? कॉर्निया। और दूसरा बात क्या है कि ये आउटर आउटर कवरिंग है बच्चा, हमारे सबसे आई का सबसे बाहरी भाग है। तो ये क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल या जर्म्स को हमारे आई में इंटर होने से बचाता है। क्लियर है? ये सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन है, तो जो डस्ट आता है वो आई में इंटर नहीं कर पाता है। किसके कारण? कॉर्निया के कारण। ठीक है, तो अब देखिए बच्चा, कॉर्निया के बारे में बोला, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। यानी कि जो हमारे आई का सबसे अगला हिस्सा है, फ्रंट पार्ट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, जो कि बल्ज आउटवर्ड है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ट्रांसपेरेंट इसलिए बच्चा क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो लाइट रे इंटर नहीं करता आई में, है ना, और लाइट रे अगर इंटर नहीं करेगा तो रेटिना तक नहीं पहुंचेगा, फिर हमारा इमेज नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आई में जो मैक्सिमम पार्ट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट इसलिए होते हैं ताकि लाइट रे पास कर सके। ठीक है, आगे बोला द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। यानी कि जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आता है वो किससे पास करता है बच्चा? कॉर्निया के थ्रू होते हुए हमारे आई में एंटर करता है। कॉर्निया का एक और दो फंक्शन हम लोग क्या पढ़े थे कि एक जो है बच्चा वो लाइट रे को कन्वर्ट करने का काम करता है, और दूसरा बच्चा ये क्या करता है? जर्म्स को, डस्ट पार्टिकल को आई में एंटर होने से बचाता है। चलिए अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है बच्चा आइरिस। तो आइरिस के बारे में अगर हम देखें, अगर हम देखें आइरिस क्या है, अगर आप वीडियो में देख रहे होंगे बच्चा, जो आई है, आई मेरे आई के बीच में एक कलर होगा ना, या ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। तो अगर आप किसी भी आसपास के पर्सन को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, तो देखते हैं कि उसका आई का जो कलर है वो किसी का ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है।
तो वो जो कलर देख रहे हैं, जो कलर्ड पार्ट है बच्चा आई का, उसी को बोलते हैं आइरिस। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखिए ब्राउन आईज, हेजल ग्रीन आईज, ब्लू आईज, ब्लैक आईज। क्लियर है? ये क्या है? ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ये ब्लू दिख रहा है, ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। क्लियर है बच्चा? अच्छा, अब आइरिस के बीच में बच्चा देखिए यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, इसमें भी ब्लैक दिख रहा है, इसमें भी ब्लैक दिख रहा है, हर में ब्लैक दिख रहा है, यानी कि आइरिस के बीच में ब्लैक दिख रहा है, उसको बोलते हैं बच्चा प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। समझ में आया क्या? अब ये आइरिस और प्यूपिल का क्या फंक्शन है ये समझिए बच्चा। बोला कि आइरिस क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कि कितना लाइट हमारे आई में इंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ प्यूपिल। अगर लाइट रे ज्यादा है बच्चा आउटर इन्वायरमेंट में, तो वो हमारे प्यूपिल के साइज को कम कर देगा ताकि कम लाइट जा सके, क्योंकि ये बोला गया कि मैक्सिमम लाइट और मिनिमम लाइट, यानी कि ज्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए और कम लाइट भी नहीं होना चाहिए, दोनों हमारे आई के लिए क्या है, हार्मफुल कंडीशन है। यानी कि एक जो फिक्स रेंज है ना बच्चा लाइट का, उतना ही लाइट रे हमारे आई में इंटर करना चाहिए। ठीक है? तो प्यूपिल के आइरिस क्या करता है, अगर लाइट ज्यादा होता है तो वो प्यूपिल के साइज को कम कर देता है ताकि कम लाइट रे जा सके हमारे आई में। अगर आउटर इन्वायरमेंट में लाइट कम है तो आइरिस क्या करता है, हमारे प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है, जिससे ज्यादा अमाउंट में लाइट रे जाए और हम लोग आसानी से चीजों को देख पाए। तो आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, कंट्रोल करता है प्यूपिल को, है ना, यानी कि कब ज्यादा लाइट जाए और कब कम लाइट जाए। ठीक है? अगला एक और बात बोलता है बच्चा, अगर हम देखें प्यूपिल, तो प्यूपिल क्या है, कैसा दिखता है, ब्लैक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बच्चा? ब्लैक दिख रहा है। क्यों ब्लैक दिख रहा है? ब्लैक इसलिए दिख रहा है बच्चा क्योंकि वो कोई भी लाइट रे को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जितना भी लाइट रे आएगा वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए वो ब्लैक दिखता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना व्हाइट ड्रेस और ब्लैक ड्रेस, ब्लैक ड्रेस हम गर्मी में नहीं पहनना चाहते हैं। क्यों नहीं पहनना चाहते हैं? क्योंकि जब ब्लैक ड्रेस हम पहनेंगे तो जो भी लाइट रे आएगा वो सारा लाइट रे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है? जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो बच्चा हमको गर्मी ज्यादा लगेगा। क्लियर है? तो वहां पर ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो जो भी लाइट रे आ रहा है वो सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अगर सारे लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता तो वो कैसा दिखता बच्चा, व्हाइट। ठीक है? तो आइरिस हो गया हमारा, प्यूपिल हो गया। ठीक है? अगला है बच्चा आई लेंस। ठीक है? अगला क्या है हमारा, आई लेंस। देखिए ये है बच्चा हमारा आई लेंस। अभी हम देखे थे कि हमारा जो आई लेंस होता है वो किस शेप में का होता है, कन्वेक्स का, कन्वेक्स शेप का, है ना। और मैक्सिमम जो लाइट रे कन्वर्ज होने का काम होता है वो कॉर्निया में हो जाता है, कॉर्निया ही मैक्सिमम लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है। आई लेंस जो है बच्चा वो फाइनल कन्वर्जेंस करता है, और वो फाइनल कन्वर्जेंस करके ऑब्जेक्ट को कहाँ फॉर्म करवाता है, रेटिना पर फॉर्म करवाता है। क्लियर है? अच्छा, एक और बात, जो अगर हम देखें कैमरा, कैमरा में भी अगर कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है बच्चा और हमारे आई में भी कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो कैमरा में लेंस लगा हुआ है कन्वेक्स लेंस, वो बच्चा ग्लास का बना हुआ होता है, बट हमारे आई में जो कन्वेक्स लेंस है वो ग्लास का नहीं बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो एक जेली लाइक सब्सटेंस का बना हुआ है। ठीक है? कैमरा के जो लेंस हैं उनकी हम लोग फोकल लेंथ को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है? बट हमारा जो आई लेंस है, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। किसके हेल्प से बच्चा? विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, है ना। सिलियरी मसल्स क्या करता है, हमारे आई लेंस के थिकनेस को घटा बढ़ा सकता है, यानी कि कम थिक कर सकता है, ज्यादा थिक कर सकता है। यानी कि हम सिलियरी मसल्स क्या कर सकता है, हमारे आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। समझ में आया? चलिए अगला है बच्चा रेटिना। रेटिना क्या है? देखिए रेटिना एक स्क्रीन है हमारे आई का, जो बैक में है ना, हमारे आई का सबसे बैक वाला पार्ट जो है वो एक स्क्रीन की तरह बिहेव करेगा, और वहीं पर हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, और वो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, रेटिना पर फॉर्म होगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, रेटिना पर जो इमेज होता है बच्चा, फॉर्म होता है, वो हम लोग देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि रेटिना पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा, लाइट सेंसिटिव सेल्स, यानी कि बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना पर, इसलिए हम लोग जब इमेज रेटिना पर फॉर्म होता है तो हम लोग उस इमेज को देख पाते हैं। क्लियर है? समझ में आया? अब ये लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या क्या होते हैं? ये लाइट सेंसिटिव सेल्स दो प्रकार के होते हैं बच्चा, एक होते हैं रॉड सेल्स और दूसरा होता है कोन सेल्स। क्लियर है? अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जस्ट। तो क्या बोला कि रेटिना पर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स? रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। और यही रॉड सेल्स और कॉन सेल्स के हेल्प से हम लोग चीजों को देख पाते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या बोला कि बच्चा हमारे आई से नर्व्स निकलता है। क्या निकलता है? नर्व्स, जिसका नाम क्या है, ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व कहां तक जाता है बच्चा, हमारे आई से निकलकर कहां जाता है, ब्रेन तक जाता है। अब बोला कि जहां पर जंक्शन होता है, जंक्शन किसका, रेटिना का और ऑप्टिक नर्व का, at the junction of optic nerve and retina there is no light sensitive cells present, है ना। यानी कि कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स बच्चा वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। कहां पर? ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन पर।
अच्छा, अगर ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन पर लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं प्रेजेंट रहेगा तो मतलब बच्चा अगर वहां पर इमेज फॉर्म होगा तो हम उस इमेज को नहीं देख पाएंगे, और उसी जगह को हम लोग बोलते हैं बच्चा ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। अगर हमसे कोई पूछे कि ब्लाइंड स्पॉट पर अगर इमेज फॉर्म होगा तो हम क्यों नहीं देख पाएंगे, तो सीधा सा सवाल है कि ब्लाइंड स्पॉट पर जब इमेज फॉर्म होगा तो हम उस इमेज को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते हैं। हम लोग जो देख पाते हैं अपने आसपास की चीजों को, वो देख पाते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स की मदद से, यानी कि रॉड सेल्स और कौन सेल्स की मदद से। बट ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, इसलिए हम लोग अगर इमेज लाइट सेंसिटिव ब्लाइंड स्पॉट पर फॉर्म हो जाए तो हम लोग उस इमेज को नहीं देख पाएंगे। समझ में आया बच्चा? चलिए अगला हम लोग बात किए कि लाइट सेंसिटिव सेल्स दो प्रकार के, एक बच्चा रॉड सेल्स और दूसरा कौन सा? कोन सेल्स। अब देखिए ये रॉड सेल्स और कोन सेल्स का काम क्या है। अब दोनों रेटिना पर ही पाया जाता है, रॉड सेल्स भी रेटिना पर होगा, कोन सेल्स भी रेटिना पर होगा, और कहाँ नहीं होगा बच्चा? ब्लाइंड स्पॉट पर नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए रॉड सेल्स क्या करता है बच्चा, बोला रॉड सेल्स जो है डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर लाइट कम हो, है ना, जब लाइट क्या हो, कम हो, उस समय कोई अगर देख पा रहा है तो वो किसकी हेल्प से देख पाएगा? रॉड सेल के हेल्प से देख पाएगा। अच्छा, अब जो कोन सेल्स होते हैं बच्चा, वो ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जब लाइट ज्यादा हो, यानी कि जब धूप हो है, धूप में हम लोग देख पाते हैं किसके हेल्प से? कौन सेल के हेल्प से, कौन सेल्स के हेल्प से। अच्छा, कौन सेल्स ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता ही है, बट साथ ही साथ बच्चा वो कलर, ऑब्जेक्ट के कलर को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। यानी कि कौन सेल्स दो चीजों के लिए, दो चीजों में मदद करता है। पहला तो बच्चा वो ब्राइट लाइट में देखने में मदद करता है, और दूसरा वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट के कलर को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कोई येलो शर्ट पहन के आया है, ग्रीन पहन के आया है, रेड पहन के आया है, ब्लू पहन के आया है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसके हेल्प से? कौन सेल्स के हेल्प से। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर बच्चा एक केस आता है, एक उल्लू का और एक यहाँ पर ह्यूमन बीइंग, जिसका क्या नाम है? युवराज सिंह। तो बोला कि जो उल्लू है वो रात में देख सकता है बट दिन में नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उल्लू का जो आई होगा बच्चा, उसमें रॉड सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है? उसमें रॉड सेल्स का नंबर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और वही अगर हम लोग बात करें बच्चा कौन सेल्स का नंबर, तो वो क्या होगा? कम होगा। तो बोला उल्लू का जो आई है उसकी, उसमें रॉड सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा। तो रॉड सेल्स का नंबर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब बच्चा वो डिम लाइट में आसानी से देख पाएगा, है ना। तो इसलिए वो डिम लाइट कब होगा? रात में। रात में लाइट कम होता है, तो इसलिए रात में उल्लू आसानी से देख सकता है। अच्छा, दिन में क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उसमें क्या है, नहीं, क्या कम है बच्चा? कौन सेल्स का अमाउंट कम है। तो अगर कौन सेल्स का अमाउंट कम है तो वो दिन में आसानी से नहीं देख पाएगा। क्लियर है बच्चा? क्योंकि अगर ये होता कि उसमें रॉड सेल्स भी ज्यादा और कौन सेल्स भी ज्यादा, तो वो आसानी से दिन और रात दोनों में देख सकता। क्लियर है? अब अगर हम ह्यूमन बीइंग का बात करें तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है बच्चा? कौन सेल्स ज्यादा होता है। कौन सेल्स का नंबर क्या होता है? ज्यादा। कौन सेल्स का नंबर ज्यादा होने के कारण जैसे ही ब्राइट लाइट होता है बच्चा, हम लोग देख पाते हैं। मतलब दिन में आसानी से सूर्य निकलता है तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं, या रात में जब हम लोग बल्ब ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन करने के बाद भी हम चीजों को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब अंधेरा रहता है तो हम लोग चीजों को क्लियर नहीं देख पाते। हल्का सा पता चलता है बट क्लियर नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारे आई में है ना, रॉड सेल्स तो हैं, हमारे आई में रॉड सेल्स तो हैं, बट उनका नंबर क्या है बच्चा? उनका नंबर बहुत कम है। तो बहुत कम नंबर होने के कारण हम लोग डिम लाइट में, यानी कि रात के समय, चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए। अगला क्या बोला गया था बच्चा कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड था जिसका क्या नाम था? एक्वस ह्यूमर। क्लियर है? और आई लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड था जिसका क्या नाम था बच्चा? विट्रस ह्यूमर। अब ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या करता है? बोला जो एक्वस ह्यूमर है बच्चा, वो क्या करता है? हमारे आई को शेप देता है। क्या देता है? शेप देता है। साथ ही साथ हमारे कॉर्निया को नरिश करता है, नरिशमेंट पहुंचाता है ना बच्चा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है? जैसे क्या क्या? एमिनो एसिड और ग्लूकोज। ठीक है? यानी कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ क्या करता है बच्चा? शेप प्रोवाइड करता है। अगला क्या है? विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड बिटवीन द आई लेंस एंड कॉर्निया इन द ह्यूमन आई। ठीक है? अब इसका क्या काम है बच्चा? इसका काम है कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं उनको उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को होने में जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, उस न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कौन करेगा? उस न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कौन करेगा बच्चा? विट्रस ह्यूमर। ठीक है? और साथ ही साथ हमारे आई के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारे आई के शेप को भी प्रोवाइड मेंटेन करता है। कौन बच्चा? विट्रस ह्यूमर। क्लियर है? अगला देखिए। अगला है बच्चा वर्किंग ऑफ आई।
यानी कि कैसे हमारा आई वर्क कर रहा है, कैसे हम चीजों को देख पा रहे हैं। देखिए क्या बोला कि मान के चलिए यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, क्लियर है, यहाँ से इस लाइट रे आया और वो लाइट रे कहाँ फॉल किया बच्चा, कॉर्निया पर। सबसे पहले कहाँ फॉल करेगा, कॉर्निया पर। कॉर्निया पर फॉल किया तो कॉर्निया क्या किया, लाइट रे को कन्वर्ट किया, और लाइट रे को कन्वर्ट करके कहां पर फिर बच्चा वो पास होते हुए किस पर आया, लेंस पर, और फिर लेंस बच्चा फाइनल कन्वर्जेंस किया और वो कहां पर फॉर्म किया बच्चा, इमेज को रेटिना पर। अच्छा रेटिना पर तो इमेज को फॉर्म किया, मतलब हम लोग आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाला बात यहाँ है कि ये देखिए बच्चा, ये यहाँ पर लड़की सीधे खड़ी है, बट उसका जो इमेज है देखिए यहाँ पर उल्टा है ना। तो क्या हम लोग उल्टा देखते हैं क्या, नहीं, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने तो सीधा देख पाते हैं, बट इमेज जो फॉर्म होता है रेटिना पर वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है। होता यह है कि जब जब इमेज फॉल करेगा बच्चा कहाँ पर, रेटिना पर, तो जो रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन उस इमेज को क्या करता है बच्चा, सीधा इंटरप्रेट करता है। समझ में आया ना। बट जो इमेज फॉर्म होता है ना रेटिना पर, वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है। बट जब वो रेटिना पर इमेज फॉर्म किया तो रेटिना पर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू होते हुए, है ना, ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा बच्चा, ब्रेन तक, और ब्रेन उसको क्या करेगा, सीधा देखेगा। क्लियर है बच्चा। चलिए, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, ह्यूमन आई। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए।